तस्वीरें हैं, जहां पर वहीं पर सामने ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी का वो विग्रह है, वहां पर जाकर के पूजन अर्चन होता है और खुद जो वैदिक ब्राह्मण है और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं पूजन अर्चन करते हैं। और मान्यता है कि माता के पूजन अर्चन के बाद ही शुरुआत होती है रामकथा की, जो कि भगवान शिव को सुनाई जाती है। तो 7 दिनों तक ये रामकथा चलेगी और आज शुरुआत हुई है रामकथा की। तो शुरुआत से पहले आज काशी विश्वनाथ मंदिर में जब रामकथा शुरुआत हुई है तो उससे पहले श्रृंगार गौरी का माता का पूजन अर्चन हुआ है, दर्शन पूजन हुआ है, विधि विधान से, पूरे विधि विधान से वहां पर पूजन अर्चन की गई है। और ये जो परंपरा है ये 50 सालों से भी ऊपर से चली आ रही है, जब रामकथा भगवान शिव को सुनाने से पहले श्रृंगार गौरी का पूजन अर्चन की परंपरा है। और इस परंपरा का आज भी निर्वहन 50 वैदिक ब्राह्मणों ने किया है। वाराणसी के ज्ञानवापी में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी भीड़ इस समय उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं के, और यहाँ पर लोग दूर दूर से आ रहे हैं पूजन अर्चन के लिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? महाराष्ट्र से आए हैं जी। दर्शन पूजन हो रहा है आराम जी हो गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं और दूर दूर से आज दर्शन पूजन हो रहा है। श्रृंगार गौरी का भी दर्शन किया जाते समय आप? जी जी। तो आज जो दर्शन पूजन हो रहा है, आज राम कथा भी सुनाई जा रही है भगवान शिव को, तो कितना आनंद आ रहा है दर्शन? बहुत आनंद आ रहा है। हमारे संत है ना, संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में संत हो गए, उनका है बहुत आनंद चिड़ोही, आनंद तरंग, आनंद आनंद आनंद। तो लोगों के मुख से आप सुन सकते हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, आज वो किस तरीके से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं यहाँ पर। और आज श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन भी हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज भगवान शिव को राम कथा सुनाई जा रही है। भगवान शिव जो कि प्रभु श्री राम उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, तो भगवान शिव अपने आराध्य के रूप में नारायण यानी भगवान श्री राम को मानते हैं, और इसलिए राम कथा सुनाए जाने की जो परंपरा है वो आज वाराणसी में शुरू हुई है। और ये परंपरा तो बहुत पुरानी है, पर आज जो परंपरा का निर्वहन है, आज फिर से वाराणसी में शुरुआत हुई है इसकी, और लगातार 7 दिनों तक प्रभु श्री राम के कथा को भगवान शिव के सामने सुनाया जाएगा। और जब कथा संपन्न होगी उसके बाद भी श्रृंगार गौरी का दर्शन करने के बाद वैदिक ब्राह्मण इस परिसर से बाहर आएंगे। सुशांत, मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना संपन्न हुई है, आम श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्या सभी आम श्रद्धालु मां श्रृंगार गौरी के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे, इसकी प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई है? और साथ ही साथ आज कितने बजे तक मां श्रृंगार गौरी के कपाट खुले रहेंगे, कब तक श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे? देखिए, श्रद्धालुओं को वहां पर जाना प्रतिबंधित है अभी, पर श्रद्धालु जहां से गुजरते हैं वहां पर दूर से श्रृंगार गौरी का विग्रह दिखता है। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, अभी श्रद्धालु वहां अंदर जाकर दर्शन पूजन नहीं कर सकते। पर आज एडमिनिस्ट्रेशन 1 दिन की अनुमति जरूर देता है 50 वैदिक ब्राह्मणों को, और साथ ही अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, जो मुख्य रूप से वहां पर पूजन अर्चन करते हैं, तो उनको आज अनुमति रहती है विग्रह के पास जाने की, विग्रह को स्पर्श करने की और वहां पर पूरी विधि विधान से पूजन करने की, क्योंकि वही पूजन के बाद जो 50 वैदिक ब्राह्मण हैं वो राम कथा सुना रहे हैं इस समय भगवान शिव के मंदिर में। तो ये अनुमति जो है वो एक परंपरा के अनुरूप चली आ रही है और लिखित तौर पर ये अनुमति दी जाती है। इसके साथ ही जो 50 वैदिक ब्राह्मणों के साथ जो है जो लोग हैं वहां पर भी अनुमति के साथ वहां पर जाते हैं और वैदिक ब्राह्मणों का पूजन अर्चन करते हुए दिखाई देते हैं। तो फिलहाल वाराणसी में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर भारी सुरक्षा भी लगाई गई है और सुरक्षा के बीच में यहाँ पर पूजन अर्चन जो है लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल सुशांत, तस्वीरें भी लगातार हम देख पा रहे हैं। पुलिस का महकमा काफी संख्या में वहां पर तैनात है और आज श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए पहुंचने काशी विश्वनाथ, दूर से वो मां श्रृंगार गौरी की भी दर्शन कर पा रहे हैं। आसपास आपके अगर सुशांत कोई श्रद्धालु हो या फिर जो यात्री वाराणसी पहुंचे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए। पुलिस की वहां पर काफी संख्या दिखाई दे रही है, कोई वीवीआईपी मूवमेंट सुशांत? देखिए, हाँ, पुलिस जो है हमें रोक रही है। सर क्या आदेश है? आप रोक दाल मंडी मोड़ दाल मंडी क्या आदेश हुआ है? पीछे पूरी जनता देख रही है, आपको जानना चाहती है कि आपको किस आदेश से आप लोग रोक रहे हैं। चलिए वही दाल मंडी असमर्थ है कि आखिर किस आदेश से रोका जा रहा है। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो एंट्री जोन है, पर नो एंट्री जोन के बावजूद जो गाड़ियां हैं वो इस समय छोड़ी जा रही हैं और इसके बारे में अभी पुलिस कुछ भी बता नहीं पा रही है। लगातार पुलिस से हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्या आदेश हुआ है, पर पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं, जो सर्कल अफसर हैं, वो किसी तरीके का। ठीक है, सुशांत के बाद जाएंगे, लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए, मां श्रृंगार गौरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज पूरे विधि विधान के साथ में
पूजा अर्चना संपन्न की गई है। सुशांत लगातार वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुशांत, कोई श्रद्धालु आपके आसपास अगर हो तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि आज साल में एक बार मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति रहती है। ऐसे में जो श्रद्धालु काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, वो मां श्रृंगार गौरी के भी दर्शन कर पा रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है? आइए भैया, देखिए, श्रद्धालु अभी से हम मंदिर से थोड़ी दूरी पर आ गए हैं, क्योंकि अभी अभी आदेश, जैसा कि पुलिसकर्मी में बता रहे हैं कि आदेश हुआ है कि यहाँ पर फिलहाल अभी आज जो है, चूंकि पूजन हुआ है श्रृंगार गौरी का, तो मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है। अभी अभी ये आदेश बता रहे हैं, जैसा कि इंस्पेक्टर हमें। पर कुछ लोगों से जैसे कि हमारी बात हुई, वो इस बात को बता रहे हैं कि आज पूरे विधि विधान के साथ वहाँ पर दर्शन पूजन हुआ है और राम कथा जो है भगवान शिव को वहाँ पर सुनाई जा रही है, और ये लगातार निरंतर 7 दिनों तक चलता रहेगा। बिल्कुल सुशांत, कुछ तस्वीरें जो आई हैं मां श्रृंगार गौरी की पूजा की, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आज पूरे विधि विधान के साथ में मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना संपन्न कराई गई है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और इसके अलावा 60 व्यास ब्राह्मणों के साथ में पूजा संपन्न कराई गई। हालांकि आम जो श्रद्धालु हैं उन्हें दर्शन करने की, पूजन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन हां, चूंकि ज्ञानवापी चबूतरे पर ही मां श्रृंगार गौरी की आकृति है, तो जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको दूर से मां श्रृंगार गौरी के दर्शन हो जाते हैं। इसी वजह से श्रद्धालु भी काफी संख्या में आज दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। 60 व्यास ब्राह्मण और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की मौजूदगी में आज पूरी पूजा संपन्न हुई है। पूरे विधि विधान के साथ में यह पूजा संपन्न कराई गई। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े अलग अलग अदालतों में लगभग 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। उनमें से एक श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना से भी जुड़ा मामला है। श्रृंगार गौरी से जुड़े पूरे मामले को हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद के बीच मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का मुद्दा बेहद गंभीर है। मां श्रृंगार गौरी का ये पूजन हर साल माघ मास की सप्तमी को किया जाता है। बता दें कि मां श्रृंगार गौरी से जुड़ा मामला पहले से ही कोर्ट में नामित है। नियमित दर्शन पूजन को लेकर 5 महिलाओं ने याचिका दायर की है। मां श्रृंगार गौरी मामले में रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा बताया है और यहां मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत मांगी है। इसके बाद अदालत ने सर्वे किए जाने का आदेश दिया। वहीं वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने ज्ञानवापी के बगल में ही रह रहे व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि व्यास परिवार ही 1551 से यहाँ पर पूजा कर रहा है। इसके बाद 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ पर पूजा करता रहा है। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है। बात श्रृंगार गौरी की है तो पहले जानिए ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी कहाँ है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद की 4 दीवारी के पास एक चबूतरा है। इसी चबूतरे में श्रृंगार गौरी की आकृति उभरी है। उभरी हुई आकृति की पूजा की जाती है। साल में एक बार पूजा की इजाजत मिलती है। श्रृंगार गौरी की पूजा को बेहद खास माना जाता है। 9 गौरियों में से एक है श्रृंगार गौरी। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को होती है पूजा। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पूजा का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। श्रृंगार और सौंदर्य की देवी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं है। ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन कुआं है। मंदिर पक्ष का कहना है कि सतयुग में उस कुएं को खुद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बनाया था। इस कुएं का नाम ज्ञानवापी रखा गया है। फिर बाद में इसी नाम से पूरे परिसर को जाना जाने लगा। इसी परिसर में है मां श्रृंगार गौरी की आकृति। 1993 में प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर मां श्रृंगार गौरी की पूजा को बंद करा दिया था। 1993 के जनवरी महीने में श्रृंगार गौरी और तहखाने को बंद कर दिया गया। बैरिकेडिंग लगने के बाद जो पूजा नियमित हो रही थी वो भी बंद हो गई। श्रृंगार गौरी में पूजा के लिए जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सोमनाथ व्यास और अन्य वादी इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में 5 साल तक इस केस की सुनवाई चलती रही। 1998 में हाईकोर्ट ने इस केस पर स्टे लगा दिया। साल 2007 में कोर्ट ने केवल श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी। तब से साल में एक बार श्रृंगार गौरी में पूजा की जा रही है। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े अलग अलग अदालतों में 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। बनारस की जिला अदालत में सबसे पहला केस 1991 में दायर किया गया। दूसरा केस जनवरी 2030 में दायर हुआ। याचिकाकर्ताओं ने इतिहासकारों के लेख, धार्मिक ग्रंथ और नक्शों के आधार पर दावा किया कि विवादित जमीन पर भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। अपने दावे में उन्होंने स्कंद पुराण, काशी खंड समेत अन्य पुराणों का जिक्र किया। इसके अलावा बनारस की जिला अदालत ने जिस मामले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सर्वे का आदेश दिया,
वो मुकदमा अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने दायर किया था। इसमें ज्ञानव्यापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा बताया गया। यहाँ मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की